नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनिका बंसल और वार्ड परिक्रमा लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज शिमला के कृष्णा नगर वार्ड की वार्ड परिक्रमा करेंगे। इस वार्ड में लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं, ये आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वार्ड की हल्की सी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। को पता है हम कृष्णा नगर वार्ड में आज पहुंचे हुए हैं और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर स्लम एरिया यहाँ पर है और यहाँ पर काफी कंजेस्टेड एरिया है। साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो शहर का जितना भी गंदगी हम कहें, नाले जो हैं उस वार्ड में आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें इन 4 सालों की, तो इन 4 सालों में इस वार्ड की जो नाले हैं उनके चैनलाइज का काम किया गया है। और बात करें सीवरेज कनेक्टिविटी से, तो इस वार्ड में पिछले 4 साल की बात करें तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पर थी। जो सीवरेज की कनेक्टिविटी रहती थी उसकी परेशानी रहती थी, लेकिन अब इस वार्ड में सीवरेज कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। इस एरिया में जहां पर काफ़ी कंजेस्टेड से लोग रहते थे, काफ़ी परेशानियां यहाँ पर रहती थी, साफ़ सफाई से लेकर पानी की समस्या से लेकर, इन 4 सालों में वार्ड के पार्षद ने लोगों को सुविधाएं देने का हर संभव प्रयास किया है। आपको बता दें कि ये जो एरिया है कृष्णा नगर वार्ड, ये स्लम एरिया है। यहाँ पर काफ़ी जो गरीब लोग हम कह सकते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अपने यहाँ पर पिछले 4 सालों की बात करें तो इस वार्ड में कितनी मूलभूत लोगों को सुविधाएं मिल पाई हैं, क्या उनकी परेशानियां थी, क्या उनकी दिक्कतें थी। स्थानीय पार्षद जो यहाँ के भाजपा के पार्षद है बिट्टू पन्ना, वो उन समस्याओं पर, लोगों की समस्याओं पर खड़ा उतर पाए हैं, उन्हें सुविधा दे पाए हैं या नहीं, इस रिपोर्ट में आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही जुड़ते हैं। वार्ड के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जुड़ते हैं कि आखिर इन 4 सालों में उनके वार्ड में कितना विकास हो पाया है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है सर, आपसे जानना चाहेंगे इन 4 सालों में आपके वार्ड की कितनी तस्वीर बदली है, क्या कुछ जी बहुत ज़्यादा। इन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए 1 लाख तो रुपये का लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारे कुछ नहीं है। सर, पानी की व्यवस्था की बात करें, सीवरेज कनेक्टिविटी की साफ सफाई, IPH वालों ने यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है, आप ऊपर वीडियो लगा लीजिए। हमारे को कुछ नहीं, पानी की फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं मिली पानी की फैसिलिटी। नहीं, देख लीजिए आप ऊपर देखिए, तो दिक्कत है आपको पानी? बहुत ज़्यादा मैडम। अच्छा, बात करेंगे आपके वार्ड में नाले, शहर के अधिकतर नाले यहीं से आते हैं, तो साफ सफाई की व्यवस्था में कितना सुधार आया है? कोई नहीं मैडम जी, कोई नहीं। सुधार नहीं। आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रहे हैं? तो 40 ईयर्स मेरी एज हो गई है, तो अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो आप इस वार्ड के पार्षद के काम से सेटिस्फाई नहीं मैडम। तो क्या चाहते हैं अगली बार, अगर आप इस वार्ड के पार्षद को कैसे पार्षद को लेना चाहेंगे अपने वार्ड का, जो इस यहाँ के विकास का काम करता है? नहीं मैडम जी, हमने तो इस टाइम सोच लिया कृष्णा नगर में हम किसी को नहीं लेके आएंगे, इंडिपेंडेंट लेके आएंगे, जो काम करने वाला वो होगा। क्या दिक्कतें क्या है अगर वर्तमान की बात करें? जी आप खुद ही देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। आज भारद्वाज जी आ रही है, उन्हें हमारे को बोलती है जी हमें आ रहे हैं कृष्णा नगर में, पता नहीं आते कि नहीं आते। तो आपको परेशानियां हैं यहाँ पर, काम नहीं बहुत हो ज़्यादा, रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं आप, कुछ एक जो स्थानीय लोग हैं वो निराश भी है, इस वार्ड में जो काम हुआ है उससे भी निराश है। चलिए कुछ एक और लोगों से जुड़ते हैं। अच्छा जी सर, आपसे अगर जानना चाहे कि आपके वार्ड के जो पार्षद हैं, क्या लगता है वो आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में सफल हो पाए हैं इन 4 सालों की बात करेगा? जी मैम, ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये टाइल्स, ये जो नाली वगैरह का काम हो रहा है, ये सब पार्षद जी करवा रहे हैं जी, और बढ़िया काम हो रहा है जी। तो आप सेटिस्फाई है पार्षद के काम से? जी मैम। जी, अगर बात करें जिस तरह की लोगों की समस्याओं को लेकर, कितना खरा उतर पाते हैं पार्षद आप लोगों की समस्याओं पर? आप उनको अपनी समस्या जब बताते हैं? मैम, पार्षद गरीब लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और ये जो रोड वगैरह है, ये नालियाँ वगैरह हैं, सफाई व्यवस्था ये सही चली हुई है जी, और हम खुश हैं इससे जी। अगर बात करें 4 साल पहले की, तो किस तरह की स्थिति होती थी आपके वार्ड में 4 साल पहले की? मैम, तब भी ठीक था। 4 साल पहले तो साफ सफाई व्यवस्था कैसी थी? ठीक थी मैम। और अब कुछ सुधार आया है? जी मैम,
तो आप अपने पार्षद के वार्ड, जो आपके वार्ड के पार्षद हैं, उन्हें कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से, जिस तरह से उन्होंने काम किया है इन 4 सालों में? 8 अंक में। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम हरजीत सिंह है। जी यहाँ मैं गुरुद्वारा सिंह सभा की बिल्डिंग के नीचे हम रहते हैं जी। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका वार्ड कृष्णनगर वार्ड आता है, इस वार्ड में अगर बात करें दिक्कतें क्या थी आप लोगों को जिन पर काम किया गया है, खासतौर पर इन 4 सालों की बात करना चाहेंगे? दिक्कतें तो पहले थी, ऐसा नहीं है जी कि चलो यहाँ पे सफाई का थोड़ा रहता था, दिक्कत थी। और नालियों की व्यवस्था किस तरह से? नहीं, अब तो बहुत बढ़िया हो गई है। पहले तो दिक्कत थी हमें जी अब तो सारा इन्होंने रास्ता नया बना दिया है। जी। हमारे जो पार्षद हैं यहाँ पे जी। बिट्टू भाना जी, जी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, टाइलें लगाई गई है, अगर आपसे जानना चाहे कि जिस तरह की साफ सफाई के अलावा पानी की सप्लाई किस तरह से रहती है यहाँ पे? चलो, पानी की सप्लाई तो हमारी अभी ठीक है यहाँ पे। गुरुद्वारे, हमारा तो गुरुद्वारे की तरफ से आता है ना, जी जी जी। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, काफी पार्षद के पास अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, क्या वो उन पे खड़ा उतर पाते हैं, काम किया जाता है उन? बिल्कुल उसी टाइम हम हमारे पास आ जाते जी। हैं और रहते भी हमारे साथ ही हैं, ऐसा जी। कुछ नहीं है। उनको जब मर्जी बुला लेते हैं तो और आप पूरा जी। तत्पर रहते हैं। आप अपने पार्षद के काम से सेटिस्फाई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर दोबारा इन्हीं पार्षद को ये खड़े होते हैं हम तो यही फिर- चाहते हैं कि दोबारा ये बिट्टू जी हमारे यहाँ पे पार्षद बने और बड़े अच्छे से काम जो कर रहे हैं ऐसे करते रहें। मैडम, मेरा नाम सोनू सप्रा जी। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वार्ड के जो पार्षद है, आप उनके काम से कितने सेटिस्फाइड हैं? मैडम, काम तो बहुत बढ़िया गया है, टाइलें लग रही है, जी। कुछ है, नालियाँ वगैरह प्रॉपर तैयार है। 4 साल की पहले की बात करें तो किस तरह की यहाँ पे परेशानियाँ आती थी आम लोगों को? पहले तो बहुत थी, नालियाँ भी टूटी हुई थी, टाइलें भी नहीं थी। जी अब तो प्रॉपर है यहाँ पे। इस वार्ड के पार्षद बिट्टू पन्ना जी से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वार्ड में पिछले 4 सालों की बात करें तो कितनी तस्वीर बदली है, लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं देने में वो सफल हो पाए हैं, लोगों से जो वादे किए गए थे क्या उन वादों पे वो खरा उतर पाए हैं, ये उनसे ही जानना चाहेंगे। हालांकि हमने लोगों से भी बात की है, लेकिन सबसे पहले सर, आपका हिमाचल दस्तक में स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके वार्ड में 4 सालों में कितनी तस्वीर बदली है विकासात्मक कार्यों से? हाँ, जहाँ तक मैं बोलूँगा कि पिछले 4 सालों से हमने कृष्णा नगर के वार्ड की तस्वीर बहुत ज़्यादा बदल दी है। अगर मैं शुरू हूँ ऊपर से काट रोड से शुरू होता हूँ तो नीचे बाईपास तक जाता हूँ। ये एम्बुलेंस रोड मैंने अपने टाइम में, आज अगर हम ऊपर काट रोड से जाते हैं तो सीधे बाईपास पर जाते हैं, तो सीधे बाईपास की गाड़ी जाती तो बंदे को गाड़ी वापस लानी नहीं पड़ती। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आगे रास्ता क्लियर नहीं था। अब हमने वो रास्ता बना दिया है। अब यहाँ से अगर हम जाते हैं तो सीधा बाईपास की रोड, एम्बुलेंस रोड पूरा तैयार है। और उसके दौरान मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखता हूँ क्योंकि ये हमारा रोड आपने देखा है, रोड छोटा भी है। और जहाँ तक अब ये है कि अब यहाँ गाड़ियाँ की, लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत है, लोड भी ज़्यादा है, बीच बीच में रोड में प्रॉब्लम्स आ भी जाती है, पिकअप भी चलती है। अब आजकल तो चल पिकअप भी चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, दिक्कत कोई आ जाती है, वो भी रोड की जो टाइम टू टाइम मैं मेंटेनेंस करता हूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने, हालांकि एक बार होती है या जो टायरिंग मैंने 2 बार किया, क्योंकि हमारे यहाँ रोड छोटा है और उसमें लोड ज़्यादा है। अब लोगों के पास अब गाड़ियाँ भी हैं, इस वजह से बड़ी दिक्कत आती है। तो इस बार जी, बात रही एम्बुलेंस रोड की, आपने लोगों को यहाँ पर एम्बुलेंस रोड दिया है, काफ़ी अपने स्तर पे काम किया है। लेकिन हम बात करें मेजर प्रोजेक्ट की, तो क्या लगता है आपके वार्ड में इन 4 सालों में ऐसे क्या मेजर प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो पाए? मेजर प्रोजेक्ट तो हम देखें तो यहाँ ये कम्युनिटी सेंटर है जो 2 करोड़ की लागत से बना है, वो भी कृष्णा नगर के लोगों के लिए बहुत ही
अब यहाँ ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटर की एक बहुत सेंटर की और हमारी प्रदेश सरकार की और आदरणीय हमारे मंत्री सुरेश भारद्वाज जी की बहुत बड़ी देन है कृष्णा नगर के लिए कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे कृष्णा नगर को दिया है। और ये आप यहाँ पर स्लम लोग, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए बड़ी फैसिलिटी दे दी गई। दूसरा यहाँ पर एक स्मार्ट स्कूल, बहुत बढ़िया कृष्णा नगर में स्मार्ट स्कूल है और वहाँ पर सोलर सिस्टम लगी हुई है, हर क्लासेस में कंप्यूटर भी लगे हैं, बहुत बढ़िया। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है यहाँ पर कृष्णा नगर में। और दूसरा एक स्मार्ट सिटी के तहत हमारी एक कॉलोनी थी, वहाँ पर कॉलोनी थी स्मार्ट सिटी के तहत, वो जो हमारी कारपोर्ट पर घोड़ा सा है, उसको वो बहुत पुरानी बनी हुई थी, उसको तोड़ के अब नया बना। वो बिल्डिंग जब बन जाएगी और फिलहाल वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको फिलहाल नीचे जो हमारे री प्रोजेक्ट नीचे बनी है उसमें लोगों को शिफ्ट कर दिया। अब ये काम बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है। जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी हम उनको जो वहाँ पर हमने फॉर द टाइमिंग शिफ्ट किए हैं उनको हम वापस उसमें ला देंगे, वापस जो हमारी बिल्डिंग बन जाएगी और ताकि वो जो नीचे हमारे री वाले प्रोजेक्ट बने हैं बाईपास के नीचे ऊपर, वो ताकि हम उनको लाभार्थी को दे सकें। और इस दौरान हमारा एक बहुत ज़बरदस्त रास्ता भी बनता है वहाँ स्मार्ट, जहाँ बिल्डिंग बन रही है उसके साथ ही एक हमारा एक रास्ता है जो वही वेटनरी हॉस्पिटल के साथ एक रास्ता निकाल रहे हैं जिसको हम लिफ्ट के साथ मिला। सर, ये रही बात आपके वार्ड में कि स्मार्ट सिटी से भी काम चल रहा है। अगर हम आपसे ये पूछे कि आपके वार्ड में स्मार्ट सिटी के कितने प्रोजेक्ट थे जिन पे काम शुरू हो पाया है और जो काम अभी बाकी? स्मार्ट सिटी में जो भी हमारे काम है, एक तो वो बिल्डिंग्स का काम बड़े जोरों शोरों पे चल रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत ही बन रही है वो। और उस दौरान ही हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि रोड भी स्मार्ट सिटी के अंदर बन रहा है। बाकी ये जो नाले हैं ये चैनलाइजेशन हो रहे हैं, ये भी स्मार्ट सिटी के तहत ही हो रहे हैं। फिलहाल अभी मैंने इनके नालों की रिपेयर मैंने प्रॉपर करा दी है। आप लोगों के से पूछ भी सकते हैं कि पहले कृष्णा नगर में सबसे ज़्यादा 5, 6 या 7 नाले हैं जो कृष्णा नगर में आते हैं। बाज़ार से सारी गंदगी कृष्णा नगर में आती है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब जब से मैंने आया हूँ बन के, वैसे रजनी मैडम एक्स काउंसलर ने भी उसका ध्यान भी नालों पर ही फोकस था, उनकी भी एफर्ट्स लगी रही, मेरी भी एफर्ट्स लगी रही और अब नाले तो हमने प्रॉपर वैसे बना दिए। अब उसको एक ढकने का काम, चैनलाइजेशन, वो अभी आपने पढ़ा होगा कल के अखबार में, चैनलाइजेशन भी हो जाए। और बाकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी, जो आपको पता ही है स्लम एरिया का, बहुत बड़ी हमारे पास ये बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम। ये हमारे एक्स काउंसलर रजनी मैडम ने पिछले टेंडर में सीवरेज की लाइन आई थिंक 36 करोड़ रुपए के हिसाब करोड़ रुपए के लागत से यहाँ सीवरेज की लाइन करनी शुरू हुई थी और आज तक वो डली रही। और मैंने भी अब यहाँ लोगों को सीवरेज की लाइन फैसिलिटी दे दी है और इसमें ये भी फैसिलिटेट कर दिया गया है लोगों को, जैसे अगर किसी के घर में टॉयलेट नहीं है वो टॉयलेट भी बनाता है, टॉयलेट बना के उनको ये भी हमने फैसिलिटी दे दी कि आप इसमें कनेक्ट कर सकते, जो हमने सीवरेज की नई लाइन डाली है। और दूसरा हमने एक बड़ी फैसिलिटी लोगों को ये भी दी है कि मैंने एमसी से 12,500 रुपये लोगों को टॉयलेट बनाने के लिए भी दिया। ये भी मैं सोचता हूँ कि मैंने लोगों को बहुत ये फॉर्म भरे और लोगों को पैसे बताए, ये आप लोगों को पूछ भी सकते हैं। सर, ये बात रही आपने सीवरेज का काम किया यहाँ पर, लेकिन यहाँ की अगर 4 साल पहले की बात करें तो सर यहाँ पर नालियों की काफ़ी दिक्कत रहती थी, नालियाँ ब्लॉक रहती थी, ओवरलोडिंग नालियों से, जिस तरह से ओवरफ्लोइंग हम कह सकते हैं, वो रहती थी। और इसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी चरमराई हुई थी। इस पर कितना काम हो पाया है असलियत में? हाँ, जो नालियों की व्यवस्था थी उसमें तो अब पहले भी थोड़ा सुधार था, लेकिन अब मैंने और सुधार करवा रहा हूँ। अभी मैंने एक टेंडर भी पास करवा दिया, वो टेंडर लग गया, वो जो नालियाँ रिपेयर के लिए टेंडर लग गया, वो भी 1-2 दिन में ही वो काम शुरू हो जाएगा। ऐसा क्या ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका जो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी उस पर काम है? क्योंकि आपके वार्ड में अधिकतर जिस तरह से स्लम एरिया यहाँ पे है, अगर हम कहें तो यहाँ पर लोगों को पैदल चलने के लिए भी रास्ते की दिक्कत थी, टाइलों की व्यवस्था नहीं थी। अब इन पर कितना काम हुआ? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्लम एरिया है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, ग्राउंड जो आपको मैंने दिखाया वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो मेरे लिए क्या है, कृष्णा नगर के लोगों के लिए बहुत बड़ी कि वहाँ इतनी गंदगी में एक स्लम एरिया, ऊपर से लोगों को जो भी कोई आता था वो देखता था यार क्या है, अपने साथ किसी घर है।
अब वो ऊपर गोयल साहब रहते हैं, वो मेरे को बताते थे यार बिल्कुल ये आपने ये हमारी बहुत बड़ी समस्या होती कि जब हम पहले आते थे तो हमारे जो गेस्ट आते थे ना वो तो हमको बोलते थे टॉयलेट है, टॉयलेट के पास हमारा था। लेकिन अब हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं हमारे को बड़ी खुशी महसूस होती है कि पार्क बना, पार्क के ऊपर ये महसूस होता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सेकेंड उपलब्धि इसको भी मानता हूँ मैं कि ये जो हमारा एम्बुलेंस है बहुत अरसे से ये आई थिंक जो सोनलाल के टाइम का भी चल रहा था, उस टाइम ये स्कीम चली थी, लेकिन सोनलाल या 3 बार काउंसिलर मेयर भी रहे वो, लेकिन वो नहीं, वो सिरे नहीं चला। मैं इसको भी बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा एम्बुलेंस को यहाँ से बना, अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब अगर हम यहाँ अगर आप देखें तो लाल पानी में अगर आप जाते हैं तो लाल पानी में वहाँ अगर किसी को पहले प्रॉब्लम होती तो उसका स्टेचर हट जाता है, अब वहाँ घर तक गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है, एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है, तो लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी है। इसके अलावा सर बात करें छोटे बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था है आपके वार्ड में? पार्क की फैसिलिटी आप दे पाए हैं बच्चों को? हाँ, मैंने यहाँ पर दो तीन पार्क बनाए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, छोटा सा ग्राउंड भी बनाया है यहाँ, और ये मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि लोगों के लिए ये फैसिलिटी दी है, क्योंकि यहाँ बड़ी दिक्कत है। तो वो हमारे यहाँ एक दूसरे यहाँ पर है ही नहीं है, स्पेस हमारे पास बहुत कम है। जितना भी स्पेस मेरे को यहाँ दिखा मैंने उसका यूज़ किया, और इसमें ये मैं मानता हूँ कि इसमें हमारी एमसी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ जहाँ मैंने बोला यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, उन्होंने हेल्प किया। और सर अगर बात करें इन 4 सालों में आपके वार्ड में कार्य करने के लिए आपको कुछ चुनौती रही हो, कोई चुनौती परेशानी रही? नहीं, परेशानियाँ तो नहीं रही। लोग तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अब आप मिल भी लेना, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। ये लोगों में मैसेज वैसे गलत होता है कि कृष्णा नगर के लोग बहुत हेल्पफुल हैं और हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर मेरे वार्ड में टाइल्स का काम काफ़ी चला हुआ, आपको मैंने दिखाया ही है। एक हमारा विष्णु मंदिर के साइड वहाँ पर भी टाइल्स का काम और एजिंग का काम चला हुआ है। अभी ये लवकुश चौक पर भी टाइल्स का काम चला हुआ है, और अभी मैं आपको बताऊँ ये सिख लाइन में भी मैं 1-2 दिन में यहाँ टाइल्स तो एक रोड सीढ़ियाँ थी हमारी टाइम से बहुत पुरानी बनी हुई, वो सीढ़ियाँ भी प्रॉपर है, उसको भी मैं बना रहा हूँ, उसको दिन में सही कार्य शुरू हो। सर अब बात करेंगे नगर निगम के चुनाव अगले साल होने हैं, तो उसके लिए किस तरह से रणनीति तैयार की है आपने? अब क्या आगे का प्लान है? बाकी मैडम ये अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बाकी तो डिलिमिटेशन पर डिपेंड करता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मेरा तो यही मकसद है कि मैं बस लोगों पे काम करूं, बाकी आगे मैं आऊं या कोई और आए मैं उसकी हेल्प करूं। मैं लड़ूं इलेक्शन या कोई भी लड़े, तो मैं चाहता हूं कि उसके रास्ते में कोई रुड़ा ना आए, कि हम इतने के काम कर दें कि लोग उस काम को देखते हुए उसको वोट डालें और उसको जिताएं। बहुत बड़ा फ़ायदा आपको पता है कि ये काम इतने बड़े काम हुए, कृष्णा नगर में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। लोगों को उज्ज्वल योजना के तहत भी मैंने लोगों को फैसिलिट कर रहा है। आई थिंक कम से कम 250-300 लोगों को मैंने उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन फ्री में दिलाए हैं, और जैसे कि शौचालय के पैसे भी मैंने लोगों को दिलाए हैं। मतलब बहुत लोगों की और भी हर प्रकार से हम लोगों की हेल्प करते हैं, ऊपर से लेकर अगर हम देखें सेंटर से लेकर प्रदेश में भी हमारी सरकार और एमपी में हमारी सरकार है। ये मैं समझता हूँ कि और ऊपर से हमारे शहरी विकास मंत्री जो शिमला से हैं, ये इनकी कृपा से इतने ज़्यादा फैसिलिटेट हुए हैं और इतने सारे काम तुरंत हुए हैं। अभी भी मैं सोचता हूँ कि जो भी कुछ एक काम है, और मैं विद इन 2 और 3 मंथ्स इसका सारे कामों को कंप्लीट करता हूँ। तो इस वार्ड परिक्रमा में हमने कृष्णा नगर वार्ड में जाकर देखा कि यहाँ पर पिछले 4 सालों में कितना विकास हो पाया। तो यहाँ पर जहाँ पर लोगों को सुविधा के लिए साफ सफाई व्यवस्था में सुधार किया गया है, हालांकि अभी भी इस वार्ड की जो साफ सफाई व्यवस्था है वो पुख्ता नहीं हो पाई है। जगह जगह नालियों में काफ़ी गंदगी फैली हुई है, लोगों को पानी की भी यहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन बात करें विकासात्मक कार्यों की, तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी से नालों को चैनलाइज करने का कार्य चल रहा है, हालांकि अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। और इसके अलावा अगर इस वार्ड में स्थानीय लोग यानी कि छोटे बच्चों और सीनियर सिटीजन की बात करें, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए पार्क और जो खुला स्थान है उसकी व्यवस्था जरूर की गई है। इस वार्ड में जहाँ ये स्लम एरिया है, काफ़ी दिक्कतें इस वार्ड में, एक चुनौती है कि कोई जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पार्षद ने इस और काम किया है। और इसके अलावा अगर बात करें इस वार्ड में जो लोगों को सुविधाएं देने के लिए सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया गया है, तो हम कह सकते हैं इस वार्ड में एक बड़ी चुनौती थी कि यहाँ पर जगह ना होने के चलते भी लोगों को खेल मैदान मिला है,
और इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए खुला स्थान मिला है और इसके अलावा सामुदायिक भवन भी इस वार्ड में बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड में इन 4 सालों में विकास जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी इस वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था की बेहद जरूरत है। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहे हिमाचल दस्तक। फिर आपके साथ हाजिर होंगे शहर के अन्य वार्ड की वार्ड परिक्रमा लेकर। शिमला से हिमाचल दस्तक के लिए अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट।